हेलो एवरीवन। आज हम लोग बच्चों को लेके बात करेंगे। कोविड 19 एंड किड्स। कोरोना वायरस किस तरह से बच्चों को इफेक्ट कर सकता है, कैसे हम लोग जो हैं क्या सावधानियां बरतें कि उन बच्चों को बचाया जा सके, क्या क्या लक्षण होते हैं बच्चों में अगर उनको कोरोना वायरस हो जाए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या डेंजर साइंस हैं, क्या क्या घबराने वाली बात है कि कब हम डॉक्टर के पास लेके भाग जाएं बच्चों को लेके, और कैसे बच्चों की इससे सुरक्षा रखें, कोई उनको कोरोना वायरस नहीं होए। तो सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ कि कुछ लोगों को ये है कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन कि बच्चों को कोरोना वायरस से होने से उनको उनकी तबीयत बहुत ख़राब नहीं होती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये बात सही है कि ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो एडल्ट की हुई है और जो लोग 50-60 साल से ऊपर, लेकिन एक दिन का भी बच्चा मरा है और 18 साल 10 साल 5 साल के बच्चे को भी और 15 साल के बच्चे को भी बीमारी हुई है और उससे मौत भी हुई है और कई कई बार हुआ है, वो बहुत तकलीफ में आए हैं। तो क्या क्या साइन और क्या क्या लक्षण हैं, पहले उस पर आते हैं। तो बच्चों में जो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न रहेंगे, 6 महीने से नीचे रहेंगे, वो बहुत बच्चे जो हैं जब उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, वो चाहे तो अगर माँ को हुआ हो उसकी सांस से लगा हो या किसी ने गोद वगैरह लिया उसकी वजह से हुआ हो, तो वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ाएगा, दूध पीना छोड़ देगा, सुस्त रहेगा, कम सोएगा और बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा, चुप नहीं रहेगा, गोदी में खिलाते रहो चुप ही नहीं हो रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है, पेशाब कम करने लगा है, हल्का बुखार बुखार कम होता है उनको, सांस में उनको तकलीफ हो सकती है। ये तो 6 महीने, लेकिन 6 महीने से 5 साल के बच्चे जो हैं उनमें देखा जाएगा तो बच्चे जो हैं ज़्यादा सोएंगे, अ, चिड़चिड़े रहेंगे, कई कई बच्चों में जो है फीवर आता है, सर्दी, छींकेंगे, खांसी होगी, सूखी खांसी, और कहेंगे कि जब निकलने को कुछ कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है, माँ अम्मा अम्मी हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है निकल रहे हैं तो, और जो है कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होगी, तो हो सकता है बहुत टायर्ड रहेंगे। बड़े बच्चे रहेंगे 5 साल से 16 साल तक के, 18 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनमें जो है वो खाना खाना छोड़ देंगे, उनको खांसी होगी, सूखी सर्दी होगी, बुखार तेज हो सकता है, उनके पैर में मसल्स पेन होंगे, कहेंगे पैर दबा दीजिए, सर दबा दीजिए, हेडेक बहुत तेज हो रहा है, नाक में सूंघने में तकलीफ हो रही है, मतलब उनको कुछ सुना सूंघने में डिफिकल्टी हो रही है, टेस्ट नहीं पता लग रहा, खट्टा और मीठा जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़े बच्चों में सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा जो है किसी भी बच्चे के ग्रुप में जो है उल्टी और दस्त, ये भी एक सिम्टम है कोरोना वायरस के। ये बुखार भी ना हो, सर्दी भी ना हो, सिर्फ दस्त और उल्टी हो रहा हो सकता हो कोविड 19। पेट दर्द हो रहा हो, बच्चा पेट पकड़ के रोने लगे, समझे, तो ये भी कोविड 19 के लक्षण हो सकते हैं। तो एक डिजीज़ होती है बच्चों में जिसको अभी एक बड़ा नाम दिया गया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MSCI जो है, जिसको MIS-C, जिसको जो है ये इसमें स्किन पर रैश हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, मसल्स में पेन होती हैं, यानी कि पैरों में तकलीफ होगी, मुंह और हाथ मतलब लिप्स फूल जाएंगे, हाथ फूल जाएगा, पैर फूल जाएगा। तो ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम जो है, इसका कोई अभी कोई इलाज नहीं है और कई महीनों तक ये रह सकता है, कहते हैं 6 से 12 हफ्ते तो तक रह सकता है। तो ये सिस्टम में रह सकता है। तो क्या करें, जो वार्निंग साइंस क्या है, वार्निंग साइंस में बहुत तेज बुखार हो, तो अगर बुखार मान लीजिए आपका उतर ही नहीं रहा हो, बहुत तेज बुखार आ रहा है, 102 103 बुखार पहुंच जा रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको बच्चा खा ही नहीं रहा है, उल्टी हुए जा रही है, उल्टी हुए जा रही है, दस्त हुए जा रहा है, पेशाब कम होने लगा है, सांस में तकलीफ हो रही है, ये जो चेस्ट होता है जो यहाँ पे बच्चों के जो गड्ढे पड़ने लगे, यहाँ गड्ढे पड़ने लगे, सांस में तकलीफ हो रही है, खासकर उन बच्चों में जो पहले से अस्थमा का शिकार हो या बार बार जाड़े के टाइम में उनको खांसी वगैरह हो रही हो, या हफ पफ किट या पंप पे हों, या उनको नेबुलाइजेशन कराया गया हो पहले, उनमें ही अगर सांस की तकलीफ हो रही हो,
बच्चा जो है अक बक बात करने लगा हो, सामान फेंकने लगा हो, बड़ चिड़चिड़ा लगा हो, रोने लगा हो, बहुत स्लीपी हो, सो रहा हो और खाना नहीं खा रहा हो, तो वो भी वार्निंग साइंस हैं। इसके अलावा कहते हैं कि बहुत तेज पेट में दर्द हो, अ, जो स्किन जो है फ्लश कर गई हो या फिर एकदम सफ़ेद हो रही हो, बच्चा सुस्त पड़ने लगा हो, और जो है क्या कहते हैं, पेशाब जो हो उसका हो ही नहीं रहा हो, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं। तो आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें? पता चले कि आपका बच्चे को कोविड-19 है ही नहीं, नॉर्मल बीमारी है, और आप जो है हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे कोरोना लेके आ जाओ। तो बेटर है कि पहले कोशिश कीजिए कि आजकल जो है डॉक्टर से अगर फ़ोन पे बात हो जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके बात कर लें डॉक्टर, और आपको कुछ सलाह दे दें और आपके बच्चे को देख लें, तो टेली मेडिसिन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पहले आप जो है बच्चे के साइन और सिम्टम बच्चे को दिखा लीजिए, और फिर अगर ज़रूरी लगेगा डॉक्टर बुला लेगा। अगर वो फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो आपको फिर जाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मास्क पहना के, अच्छी तरह सैनिटाइज करके, कपड़ा पूरा पहना के, एक है मतलब टोपी भी पहना दीजिए बच्चे को। और हाँ, मास्क पहनने पे याद आया, 2 साल से नीचे बच्चे को, और जिस भी बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही है उनको मास्क नहीं पहनाना है। 2 साल के नीचे बच्चे को मास्क पहनाने में उनको डिफिकल्टी हो सकती है, जो पहले से सांस में डिफिकल्टी हो रही उनको मास्क पहना हो तो डिफिकल्टी, तो उनको बचाव के लिए कोशिश यही करनी है कि आपको जो है ऑक्सीजन लगा हो, और जो है डॉक्टर्स जैसा सलाह दें उसके बाद करना है। अच्छा, केयर करनी कैसे करनी है? मान लीजिए गए आप, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ये से कोविड-19 के लक्षण है, तो डॉक्टर टेस्ट करता है। एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसको क्यू ट्यूब कहते हैं, वो नाक में डालता है और मुंह में डालता है, और जो है वो उसको स्वैब लेके वो भेजता है, जिसको RT-PCR टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा नाक और मुंह से भी एंटीजन टेस्ट भी होता है। कुछ लोग कुछ लैब ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आपका ज़्यादा, डॉक्टर आपको बता देगा कि कोविड-19 आपके बच्चे में है। तो आप क्या करें? तो आपको बहुत से गरीबों के लिए, ये बहुत से हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत गरीबी है, बहुत पॉपुलेशन है, एक एक रूम में 4-4 5-5 लेना है, लेकिन करना पड़ेगा। एक बच्चे को आइसोलेट करना पड़ेगा, एक अलग रूम में रहे, और उसके साथ एक ही तीमारदार रहे, और ख़ासकर वो माँ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं? हाँ, पिला सकते हैं। माँ का दूध पिलाने में कोई इतराज़ नहीं है। कभी देखा गया है माँ के दूध से जो है बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर माँ को कोरोना वायरस होगी, कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है, तो वो उससे बच्चे को फैल सकता है। तो मास्क पहनिए, अच्छी तरह डबल मास्क लगा लीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए N95 मास्क पहन के ही बच्चे को दूध पिलाएं। और बेटर मैं तो सलाह दूंगा कि इस सबसे अच्छा है कि एक्सप्रेस कर लीजिए मिल्क, अपना दूध, मतलब अपने ब्रश से, एक ब्रश से निकाल के पूरा खाली करके, और बच्चे को वो पिलाइए, और दूसरी बार दूसरे ब्रश से खाली करके। इसके अलावा कभी भी कोई भी बच्चा जो मास्क पहने रहे उसको अकेला नहीं छोड़िए। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। बच्चे को जो है 14 दिन का आइसोलेशन पूरा होने के बावजूद आप कोशिश कीजिए कि जो है स्कूल नहीं भेजिए अभी कुछ दिन, और अभी तो वैसे भी स्कूल बंद है। इसके अलावा कोई शादी ब्याह, कोई बर्थडे पार्टी या पार्क में नहीं ले जाइए। कहीं भी भीड़ भड़ाका, मार्केट हुआ, कहीं भी बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाइए। बच्चों के टॉयज़ हुए, उसको अच्छी तरह सैनिटाइज कीजिए। मोबाइल फ़ोन हुआ, रिमोट कंट्रोल घर का हुआ, AC रिमोट हुआ, या अभी घर के जो नॉब्स होते हैं दरवाज़ा खोलने का, वो हुआ, प्लेट हुआ जिसमें आप खाना खिला रहे हो, वो सब अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए, और इन सबको भी सैनिटाइज आपको करना है। क्या डॉक्टर के पास अभी हमारे पास क्या है इलाज है? अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर ये कह देगा कि आप घर पे रहिए, बच्चे को रेस्ट कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दीजिए, दूध पिलाइए, दाल पिलाइए, पानी पिलाइए। इसके अलावा जो है आप जो काढ़ा वगैरह दे सकते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो वो देते रहिए। कुछ मेडिसिन होगी, बुखार की मेडिसिन पैरासिटामोल वगैरह दे देंगे। इसके और कुछ वैक्सीनेशन करेंगे। फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन मैं कहूँगा, चाहे किसी को कोरोना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, सबको कोरोना का फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके अलावा मीजल्स MMR का वैक्सीन लगी रहनी चाहिए। निमोनिया की वैक्सीन, यानी कि वैक्सीनेशन चार्ट आपका पूरा होना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा, आप मुझे जो है इसके इनबॉक्स कर सकते हैं। डॉक्टर
DRKAFEEL खान फेसबुक पेज पे, यूट्यूब डॉक्टर कफील खान ऑफिशियल चैनल पे। इसके अलावा जो है ट्विटर पे कहीं पे इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी आप चाहेंगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा। खासकर कोई भी माँ अगर परेशान हो रही तो आपको मैं आपका व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल कराऊंगा। हम लोग वीडियो कॉलिंग करके मैं आपके बच्चे को देख के आपको सजेशन दे सकता हूँ। थैंक यू।